अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक थोड़े से लेंथी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पोजीशंस। सीएसएस के अंदर डिफरेंट पोजीशंस को यूज़ करके हम अपने आइटम्स और चीज़ों को अलाइन कर रहे होते हैं और उन पोजीशंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कौन सी पोजीशन किस तरीके से लगाई जाती है, तो ये सारी चीज़ें जब हम डिटेल में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, पोजीशंस जो होते हैं ये सीएसएस के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके अंदर आपको साथ के साथ समझ आएगा कि पोजीशंस की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पोजीशंस होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पोजीशन क्या होता है। पोजीशन इज द सीएसएस प्रॉपर्टी सेट हाउ एन एलिमेंट इज पोजीशन, मतलब एक एलिमेंट को डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह से हमने पोजीशन लेनी है, कहाँ पे रखना है, किस तरीके से रखना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पोजीशन के थ्रू सेट कर रहे होते हैं। सीएसएस के अंदर 4 तरह के पोजीशन होते हैं। एक होता है स्टैटिक, एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट और फिक्स्ड। ये चारों पोजीशन को हम सेपरेटली वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है पोजीशन होता क्या है। देखिए, पोजीशन हर उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे वो आइटम रखा हुआ हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये हमारे पास मेन डिव है, अब इसके अंदर ये आइटम है तो इसकी पोजीशन ये है। लेफ्ट से राइट ये है, टॉप से बॉटम ये है, राइट से लेफ्ट ये है। ठीक है? ये इसकी क्या है, पोजीशन है। सेम उसी तरह एक आइटम है वो यहाँ सेंटर में रखा हुआ है तो ये इसकी पोजीशन है सेंटर। अगर कोई आइटम यहाँ एंड में रखा हुआ है तो इसकी पोजीशन है एंड। ठीक है, ये चीज हमने देखना है कि पोजीशन वो मकाम होता है, वो जगह होती है जहाँ पे वो आइटम हमारा मौजूद होता है, आइटम या एलिमेंट हमारा मौजूद होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इन सारी पोजीशंस को, इनकी जो पोजीशन की 4 टाइप्स हैं ये क्या होती हैं और किस तरीके से यूज की जा सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक की। स्टैटिक होती है डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन। डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन से क्या मुराद होता है, जैसे हम किसी आइटम को ऐड करते हैं, तो इससे ये होता है कि वो आइटम, वो एलिमेंट एक स्पेसिफ़िक जगह पे जाके लग जाता है। वो उसकी डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन होती है, ठीक है? उसके अंदर हमने कोई पोज़ीशन नहीं दी, कोई हमने लेफ़्ट राइट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, वो एक स्पेसिफ़िक जगह पे जाके लग जाता है और उसको हम कहते हैं उसकी डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन, ठीक है? जहाँ पे हमने ऐड किया उसी आइटम में जाके लग गया। अब दूसरी आती है हमारे पास रिलेटिव। रिलेटिव क्या करते हैं, एलिमेंट इज रिलेटिव टू इटसेल्फ। एलिमेंट जो होता है वो खुद से रिलेट कर रहा होता है, मतलब अपने पेरेंट से। जैसे होता है ना पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, ठीक है, वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। यहाँ पे मेरे पास एक डिव है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक आइटम ऐड किया है। अब इसका और इसका, इन दोनों डिव्स का आपस में एक रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन क्या है, ये पेरेंट है मेन वाली, ये उसका चाइल्ड है। तो ये पेरेंट चाइल्ड जो रिलेशनशिप होता है ना, ये रिलेटिव पोजीशन के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा होता है। कैसे होता है ये चलिए हम प्रैक्टिकल जब करेंगे ना तो उसमें बताऊंगा मैं। पोजीशन एब्सोल्यूट जो होती है, ये पोजीशन एब्सोल्यूट भी रिलेटिव के साथ काम करती है। जब हम किसी चीज को पोजीशन रिलेटिव देते हैं तो उसके चाइल्ड को हम पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें समझ आ जाएगी। और अब जो है हमारे पास थर्ड, हमारे पास आता है पोजीशन फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स्ड उस पॉइंट को कहते हैं जब हमारे पास, मतलब एक ऐसी जगह पे किसी एलिमेंट को रख दिया, भाई कुछ भी हो जाए वो वहां से नहीं लेगा। फॉर एग्जांपल अक्सर वेबसाइट के ऊपर ना यहाँ पे आपको बॉटम कॉर्नर पे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होता है, एक व्हाट्सअप का आइकन नजर आ रहा होता है। पूरी वेबसाइट स्क्रॉल हो रही होती है लेकिन वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। बेसिकली उसकी पोजीशन जो होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। इसी तरह करके हमारे पास जो है स्टिकी होती है। स्टिकी और जो फिक्स्ड है ना, इन दोनों में कॉमन ये होता है कि ये दोनों की जो पोजीशन होती है ना, वो एक फिक्स होती है। लेकिन जो स्टिकी होता है वो स्क्रॉल पे डिपेंड करता है, यूजर स्क्रॉल पे। फॉर एग्जांपल हम किसी एक सेक्शन के लिए किसी चीज़ को स्टिकी कर सकते हैं कि जब वो स्क्रॉल करेगा तो वहाँ पे स्टिकी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम करके देखते हैं तो आपको समझ आएगी सही तरीके से। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए हम सबसे पहले जाते हैं अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के ऊपर, जो कि इस टाइम बिल्कुल खाली है। और उसके साथ हमारी सीएसएस का डॉक्यूमेंट भी बिल्कुल खाली है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक डिव बनाते हैं जिसका नाम है हमारे पास डॉट मेन। मेन नाम की मैंने एक डिव बनाई है और इस मेन को हम कॉल करवाते हैं और इस मेन को हम फॉर एग्जांपल हाइट देते हैं 100 वी एच। वी एच क्या होता है, व्यू पोर्ट हाइट होती है, मतलब जो हमारी स्क्रीन की हाइट होती है उसके बराबर होती है, मतलब ये स्क्रीन का 100% लेगी। सेम उसी तरह विड्थ जो है वो वैसे तो 100% होती है लेकिन मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसकी इधर हम आउटपुट जाकर देखते हैं। यहाँ पे आ चुकी है, नज़र नहीं आ रही होगी।
ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी तक हमने इसको कोई कलर, बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। बैकग्राउंड कलर इज शुड बी फॉर एग्जांपल एक्वा कर लेते हैं। तो इसको हम अंदर जाके देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक और डिव ऐड करते हैं, एक और डिव क्या ऐड करते हैं, इनर के नाम से। इनर के नाम से हमने एक और डिव ऐड की, और इसको सेव करके हम चले गए इसकी CSS में। डॉट इनर, इनर के अंदर अब हम इसको करते हैं हाइट देते हैं, हाइट देते हैं 100 पिक्सल, और इसकी जो विड्थ है वो भी देते हैं TH, विड्थ देते हैं 100 पिक्सल। ओके, और इसका हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको ब्राउन दे देते हैं। अब देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास हाइट और विड्थ 100 पिक्सल है, लेकिन इसका जो कलर है वो ब्राउन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमारे पास ये बॉक्स आ चुका है 100 बाय 100 का। और यहाँ पे देखिएगा ये बिल्कुल कॉर्नर के साथ चिपका हुआ है। ये इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन है। पोजीशंस के अंदर याद है हमने जब पढ़ी थी, तो हमने सबसे पहली पोजीशन पढ़ी थी डिफ़ॉल्ट, स्टैटिक सॉरी। स्टैटिक पोजीशन जो होती है वो उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है, जिसको हमने नहीं लगाया, वो खुद ब खुद लग गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट और जेड इंडेक्स प्रॉपर्टीज हैव नो इफेक्ट। मतलब इसको हम टॉप, लेफ्ट, राइट कुछ भी करेंगे तो ये इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। लाइक हम लगा के देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम इसको देते हैं पोजीशन, पोजीशन देते हैं हम स्टैटिक। स्टैटिक हमने पोजीशन दी, हमने इसको कहा बॉटम, बल्कि नहीं, टॉप से 100 पिक्सल नीचे चला जाए। ठीक है, तो टॉप से क्या होगा, ये 100% नीचे जाएगा, बट वो नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक के अंदर ये चीज़ें अफेक्ट नहीं डालती, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। ठीक है, अब जो हमारे पास है दूसरी है रिलेटिव। रिलेटिव मैंने बताया था हमेशा पेरेंट को दी जाती है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इसका जो पेरेंटिव है, पेरेंटिव ये है, तो इसको हमने देना पड़ेगा पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव, और इसमें हमारे पास आएगा पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट जब हमने इसको लगाया, तो अब यहाँ से देखिएगा ये टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसने देखा इसका पेरेंट है एक्वा, एक्वा से अंदर उसने क्या किया, एक्वा के अंदर उसने टॉप से 100 पिक्सल स्पेस दे दी। अब इसको हम लेफ्ट से भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेफ्ट से हम दे सकते हैं 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। अब ये क्या होगा, ये इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा करीबन। ये देखें, ये टॉप से 100 पिक्सल, लेफ्ट से 200 पिक्सल। ये बेसिकली किस बेस पे हुआ, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन से हुआ। पेरेंट इसका क्या था, यहाँ पे एक्वा, और एक्वा से 100 पिक्सल यहाँ पे हुआ और 200 पिक्सल यहाँ पे हुआ। ठीक है, इसने पहले रिलेशन बनाया, रिलेशन में एब्सोल्यूट आया, और एब्सोल्यूट ने रिलेटिव के साथ रिलेशन बनाया। और जैसे ही पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बना, तो इसने कहा चलो ठीक है, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है। और एब्सोल्यूट के अंदर अगर हम फॉर एग्जांपल ये चीज़ नहीं देते तो बिल्कुल कॉर्नर पे चला जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये चीज़ होती है। और इसके बाद जो है हमने इसको टॉप और लेफ्ट से पोजीशन दिए, तो ये हमारे पास इधर आ गया। किसी भी आइटम्स को जब हम पोजीशन वाइज सेट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास पोजीशंस का लगाना ज़रूरी होता है। पोजीशन स्टैटिक क्या काम करती है, पोजीशन एब्सोल्यूट क्या काम करती है, पोजीशन रिलेटिव क्या काम करती है, ये तीनों को हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट को। नेक्स्ट हमारे पास थी आई थिंक फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स क्या काम करती है, पोजीशन फिक्स अगर हम इस आइटम को देते हैं, इस आइटम को अगर हम देते हैं ना फिक्स्ड, जो पोजीशन फिक्स्ड होती है ना, 1 मिनट, जो पोजीशन फिक्स्ड होती है ना, वो किसी को नहीं मानती। इसके लिए ये पेरेंट नहीं है, चाहे हमने इसको रिलेटिव दिया हुआ, लेकिन ये इसको पेरेंट नहीं मानेगा। इसका पेरेंट होता है एचटीएमएल का बॉडी एलिमेंट। जो मेन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होता है ना, इसके बॉडी को ये अपना बाप मानता है। उसके बाद चाहे जितने मर्जी माँ बाप आ जाएं, ये उसको नहीं मानता। ये हमेशा सिर्फ एक बॉडी के बेस पे चलता है, जो हमारा बॉडी का एलिमेंट होता है। तो यहाँ से हमने इसको टॉप और लेफ्ट से हमने दिया हुआ, इसको कट करते हैं। तो अभी आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे चला गया। क्यों? क्योंकि ये जो मेन बॉडी है उसको अपना पेरेंट मान रहा है। अभी ये यहाँ से साइड से आपको स्पेस नज़र आ रही है, लग रही है, लेकिन ये कब खत्म होगी, याद होगा हमने एक यूनिवर्सल सिलेक्टर पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, जिसमें हमने मार्जिन पैडिंग 0 किया था। मार्जिन 0,
पैडिंग 0। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो स्पेस आ रही है ये भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी को अपना पेरेंट मानता है, उसके अलावा किसी को भी अपना पेरेंट नहीं मानता जब हम किसी चीज को पोजीशन फिक्स दे देते हैं। अब इसको हम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि यहाँ से मतलब ये कॉर्नर पे आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बॉटम से 0 देना पड़ेगा। मतलब बॉटम से 0 देके हम इसको नीचे खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये नीचे से आ गया। अब हम चाहते हैं कि जी ये नीचे से भी इधर जाए, तो ये हमारा राइट है, राइट से 0 देते हैं, राइट से 0 देते हैं, तो ये बिल्कुल इस कॉर्नर पे चला जाएगा। अब हम यहाँ से 0 के बजाय 20 कर देते हैं, और सॉरी 20 पिक्सल आएगा, खाली 20 नहीं आएगा, ये यहाँ पे आ गया। जस्ट लाइक अ बटन, जैसे हमारे पास यहाँ पे व्हाट्सअप का आइकन आता था 3, हम यहाँ पे इसको 30 कर देते हैं, और इसका बॉर्डर रेडियस कर देते हैं जी, बॉर्डर रेडियस 50%, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर देते हैं ग्रीन। ओके, लो जी, ये हमारा व्हाट्सअप के बटन की तरह बन गया। अभी आइकन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आइकन लगाया नहीं है, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे आपको ये बना के दिखाया। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास पोजीशंस का हेरा फेर। और नेक्स्ट हमारे पास एक और पोजीशन रह गई जो कि है स्टिकी। बेसिकली स्टिकी और फिक्स में थोड़ा सा सिमिलैरिटीज होती हैं। स्टिकी क्या काम करता है, स्टिकी स्क्रॉल पर डिपेंड कर रहा होता है। स्क्रॉल पे कैसे डिपेंड कर रहा होता है, अभी ये है तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास फिक्स्ड पोजीशन यूज़ हो रही है। फिक्स पोजीशन किसी भी चीज़ को नहीं मानती, ये बात मैंने आपको पहले बताई है। ये चाहे वेबसाइट ऊपर जाए नीचे जाए इसको कोई मसला नहीं है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को पोजीशन जो है स्टिकी देंगे तो क्या होगा, जब आप स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल के दौरान फिर सामने आएगी, फिर हट जाएगी। तो वो हमारे पास सेटिंग्स होती हैं। जब हमारे पास कंटेंट इतना ज़्यादा होगा तो उसमें हम पोजीशन स्टिकी लगा के देखेंगे, लेकिन स्टिकी मैं लगा के नहीं दिखा रहा। स्टिकी की प्रैक्टिस जो है, पोजीशन स्टिकी की प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद से करनी है। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफ़िज़।